अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 88 आवर्स में इंडिया ने पाकिस्तान की मिलिट्री का इतना डिस्ट्रक्शन किया कि उसे बनाने में उनका आधा डिफेंस बजट लग सकता है, तो क्या आप मानेंगे कि फिर कैसे इंडियन मिलिट्री इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी शोर नहीं कर रही। 88 आवर्स, लेस देन 50 मिसाइल्स एंड कॉस्ट टू द एनिमी मिलिट्री 20 to 50% ऑफ देयर होल डिफेंस बजट। पर मैं इन नंबर्स तक पहुंचा कैसे, मेरे दिमाग में वीडियो का ख्याल आया कैसे? रिसेंटली मैं उन लोगों से मिला जो ब्रह्मोस ऑपरेट करते हैं। मैंने उनसे बड़ा ही सिंपल सवाल पूछा, आप लोग अपने टारगेट्स कैसे डिसाइड करते हैं? दे गिव मी अ वेरी स्मार्ट एंड इंटरेस्टिंग आंसर। उन्होंने कहा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स फ्रॉम हायर कमांड, उस टारगेट को प्रायोरिटी दी जाती है जो इस मिसाइल के लायक हो। मैंने सोचा, नाउ इट हैज टू बी अ प्रिविलेज टू बी टारगेटेड बाय ब्रह्मोस। उन्होंने समझाया कि अगर इस मिसाइल की कॉस्ट X है तो उस टारगेट की वैल्यू एटलीस्ट 3x होनी चाहिए। आपने देखा उन्होंने कितना स्मार्टली मुझे एक आंसर भी दिया और कोई सेंसिटिव चीज भी नहीं बताई। लेकिन यही बात मुझे हिट हुई कि फौज मारती भी तुम्हारी औकात देख के है। और ये भी रियलाइज हुआ कि उस टारगेट को सिलेक्ट करके किस वेपन से एंगेज करना है, उसमें टेक्टिकल प्लानिंग और इंटेलिजेंस तो लगती है, लेकिन साथ ही में उस स्ट्राइक की इकोनॉमिक्स भी देखी जाती है। देन आई डिसाइडेड टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। इस वीडियो को आगे देखने से पहले कुछ चीजें आप अपने ध्यान में जरूर रखें। आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मुझे आपको ये चीजें क्लैरिफाई करना जरूरी है। इस वीडियो में जो भी कॉस्ट ली गई है वो ओपन सोर्स डोमेन की कॉस्ट ली गई है। मिलिट्री हार्डवेयर की कॉस्ट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है ओपन सोर्स की दी हुई कॉस्ट से। ये बिल्कुल एक्यूरेट फिगर नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि जो भी चीजें मैं वेरीफाई कर सकता हूँ मैं वेरीफाई करूँ और डालूं इसमें। और इसको मैंने एक रेंज में रखा है जो मोस्ट प्रोबेबल कॉस्ट की रेंज हो सकती है। आपको इस वीडियो में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, इकोनॉमिक्स की भी होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट 88 आवर्स तक चली। हमने इसमें 3 करेंसी का यूज किया टू गिव यू ऑल अ गुड पर्सपेक्टिव कि किस लेवल पे चीजें किस देश को अफेक्ट कर रही थी। ये कॉन्फ्लिक्ट सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि 125 प्लस एयरक्राफ्ट इसमें इन्वॉल्व है, 11 एयर बेसेस हिट हुए और जो कॉस्ट एसिमेट्री आई वो 3 to 6.5x की आई। ये क्या है मैं आगे समझाता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिया की कॉस्ट और यहाँ पे शुरू करते हैं पाकिस्तान की नेशनल बर्ड ब्रह्मोस से। अब तक ये सिर्फ एक्सरसाइज में फायर हुई थी 7 to 10 मई 2025 के बीच। पहली बार ये रियल टारगेट्स पे फायर हुई। ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन का प्राइस है, एक्सपोर्ट वेरिएंट काफी महंगा होता है। 12 to 24 ब्रह्मोस के अराउंड यूज हुए होंगे। 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस हिट किए गए थे। टोटल कॉस्ट 408 करोड़ to 816 करोड़। स्कैल पीजी, ये जो वेस्टर्न मीडिया में स्टॉर्म शेडो के नाम से जाना जाता है, ये मिसाइल राफेल से लॉन्च होती है। 500 किलोमीटर की रेंज है। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इसकी कॉस्ट 8,50,000 यूरो है। दैट मीन्स 87 करोड़ रुपीस पर मिसाइल। 6 to 19 मिसाइल्स यूज हुई होंगी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। सो टोटल कॉस्ट 522 to 1653 करोड़। क्रिस्टल मेज एंड स्पाइस 2000 ग्लाइड बॉम्ब्स, मुरीद के टेरर कैंप मरकज़ तैयबा पे इन्हें ही यूज किया गया था। पर बॉम्ब कॉस्ट 8 to 10 करोड़। 4 to 6 बॉम्ब यूज, टोटल कॉस्ट 32 to 60 करोड़। हैमर 70 किलोमीटर स्टैंड ऑफ रेंज, पर किट कॉस्ट 1.5 करोड़ to 2 करोड़। 20 to 30 किट यूज्ड, टोटल कॉस्ट 30 to 60 करोड़। रैम्पेज, इजरायली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, Su-30 MKI से लॉन्च होती है। 190 किलोमीटर की रेंज, 150 kg का वॉरहेड। 3 to 8 यूनिट्स एस्टिमेटेड यूज, पर यूनिट कॉस्ट 5 to 8 करोड़। टोटल एक्सपेंस 15 to 64 करोड़। टोटल इंडियाज मिसाइल बिल 1000 to 2650 करोड़। अब आते हैं ड्रोन्स पे। इंडिया ने ड्रोन्स को सिर्फ सपोर्ट वेपन्स की तरह यूज नहीं किया। ड्रोन्स का एक स्ट्रेटेजिक रोल था और वो रोल था पाकिस्तान की एयर डिफेंस की आंखें निकालना। और वो इन्होंने कैसे किया, इस चीज को मैंने द चक्रव्यूह और भारत वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। डू चेक इट आउट आफ्टर दिस वन। फर्स्ट ड्रोन इंडिया यूज्ड हैरोप। IF ने 20 to 45 हैरोप यूज किए होंगे। पर यूनिट कॉस्ट इंडियन एयरफोर्स के 2009 के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 5.6 करोड़। सो टोटल 112 to 252 करोड़। हार्पी, फुली ऑटोनमस फायर एंड फॉरगेट रेडार हंटर। हार्पी ने स्पेसिफिकली लाहौर के LY-80 फायर कंट्रोल रेडार को डिस्ट्रॉय किया, डायरेक्टली उस रेडार के एमिशन सिग्नल पे होम करते हुए। 5 to 10 यूनिट्स, पर यूनिट 5 to 8 करोड़। टोटल 25 to 80 करोड़। स्ट्राइकर एंड वॉरमेट, ये टैक्टिकल लाइट रिंग म्यूनिशन है। ये ग्राउंड वॉर के वेपन्स हैं। इंडियन आर्मी ने LOC पे यूज किए पाकिस्तानी आर्टिलरी पोजीशंस, बंकर्स, टेररिस्ट कैंप्स और फॉरवर्ड पोस्ट के खिलाफ। पर यूनिट कॉस्ट 50 lakhs to 1.5 करोड़। टोटल 25 to 75 करोड़। पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, इंडिया का सबसे क्लेवर मूव। ये टेक्निकली डीकॉयज हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो रेडार पे फाइटर जेट्स जैसे सिग्नेचर देते हैं। पाकिस्तानीज ने इन्हें ही देख के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इंडिया ने 70 एयरक्राफ्ट के साथ अटैक किया था। इनको इंडिया ने कैसे यूज किया अगेन चक्रव्यूह वाले वीडियो में समझाया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 50 to 150 करोड़ के डीकॉयज ने पाकिस्तान के 140 मिलियन के रेडार्स को डिस्ट्रॉय करवाया। ये वो ट्रेड है जो हर मिलिट्री एनालिस्ट ड्रीम करता है। टोटल इंडियाज ड्रोन
ड्रोन प्लस लॉइटरिंग म्यूनिशन कॉस्ट 250 to 550 करोड़। अब बात करते हैं इंडिया के एयर डिफेंस की, जिसपे पाकिस्तान ने अपना सारा फोकस लगाया। S-400 ट्रायम्फ, इंडिया में इसका नाम सुदर्शन चक्र है। अप्रॉक्स 11 कॉम्बैट एंगेजमेंट्स, अप्रॉक्स 11 मिसाइल्स फायर हुए। पर मिसाइल कॉस्ट 1.5 मिलियन एवरेज, दैट मींस 14 करोड़। सो टोटल कॉस्ट 115 करोड़ प्लस रिकॉर्डेड मिलिट्री हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर इंटरसेप्शन रिकॉर्ड। ये 155 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तानी साइड पे 3000 से 5000 करोड़ का लॉस हुआ है। कैसे, वो आगे देखेंगे। आकाश, अप्रॉक्स 10 मिसाइल एस्टिमेटेड, पर मिसाइल 5 to 8 करोड़, टोटल कॉस्ट 50 to 80 करोड़। MRSAM 70 किलोमीटर रेंज मिड एल्टीट्यूड थ्रेट के लिए, अप्रॉक्स 5 to 10 मिसाइल यूज्ड, पर मिसाइल 18 to 75 करोड़, टोटल 94 to 188 करोड़। टोटल एयर डिफेंस कॉस्ट 315 to 408 करोड़। अब आती है वो कॉस्ट जो यूजुअली हर कॉन्फ्लिक्ट में इग्नोर हो जाती है, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल होती है, लॉजिस्टिक्स और कॉस्ट ऑफ ग्राउंड ऑप्स। सबसे पहले बात करते हैं एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस की। ये वो कॉस्ट है जो आप एक सिंगल मिशन लॉन्च में काउंट नहीं कर सकते। ये वो कंटिन्यूस बर्न है जो 88 आवर्स तक चलता है। डसॉल्ट रफाल, इंडिया का प्राइमरी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म। रफाल्स पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट 12 to 14 lakhs, 350 to 500 फ्लाइंग आवर्स अक्रॉस 88 आवर्स कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि राउंड द क्लॉक अटैक किया रफाल्स ने डिफरेंट म्यूनिशंस के साथ। टोटल 42 to 70 करोड़ सिर्फ रफाल ऑपरेशन के लिए। रफाल ने सिर्फ मिसाइलें डिलीवर नहीं किए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के जरिए पाकिस्तान के रेडार सिस्टम्स को कंटिन्यूअसली जैम किया। ये एक इनविजिबल कॉस्ट थी। Su-30 MKI ब्रह्मोस का कैरियर, 12 to 15 जेट्स पर आवर कॉस्ट 13 lakhs, टोटल कॉस्ट 17 to 23 करोड़। कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स 88 आवर्स कंटिन्यूस, 88 आवर्स तक बिना रुके इंडिया की बॉर्डर पे एयरक्राफ्ट रोटेट करते रहे। 8 to 12 जेट्स एट ऑल टाइम, मल्टीपल सेक्टर्स, MiG-29, Su-30s, मिराज 2000, तेजस, रफाल, सब रोटेटिंग शिफ्ट्स में। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सस्टेन्ड एफर्ट है। ग्राउंड क्रू भी 88 आवर्स कंटिन्यूसली काम कर रहा था। 700 to 900 टोटल फ्लाइंग आवर्स, मिक्स फ्लीट एवरेज 12 लाख एन आवर। टोटल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन कॉस्ट 145 to 200 करोड़। आर्टिलरी, LOC पे कन्वेंशनल वॉर, जब मिसाइल स्ट्रेटेजिक टारगेट हिट कर रही थी तो आर्टिलरी LOC पे पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोजीशन को सप्रेस कर रही थी। M777 और FH-77 बोफोर्स 155 मिलीमीटर हावित्जर्स, पर शेल कॉस्ट 75,000 to 1,03,000 रुपीज। 4 दिन में 6,000 से 8,000 शेल। इंडियन आर्मी ने ऑन एन एवरेज 3,000 to 4,500 राउंड फायर किए थे कारगिल के टाइम, तो हमने ऑप सिंदूर में 1,500 to 2,000 राउंड्स पर डे का एवरेज लिया है। टोटल कॉस्ट 45 to 82 करोड़। L-70 बोफोर्स 40 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मोड, वन ऑफ द हीरो ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, 1,50,000 राउंड्स ओवर 88 आवर्स, पर राउंड कॉस्ट 30,000 to 40,000। ये प्रोग्रामेबल राउंड्स होते हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं, टारगेट तक एक्सप्लोड करते हैं, इसलिए अनगाइडेड राउंड्स के कंपैरिजन में महंगे होते हैं। टोटल 450 to 600 करोड़ रुपीस। और LOC में लगातार इंडियन आर्मी स्मॉल और मीडियम एरिया डिनायल वेपन्स से दुश्मन को जवाब दे रही थी। प्लस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का काफी यूसेज इस कॉस्ट कैलकुलेशन में हमने इंक्लूड किया है। साथ में मीडियम मशीन गन के 50,000 राउंड्स, लाइट मशीन गन के 50,000 राउंड्स, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर्स के 200 से 300 राउंड्स, अराउंड 100 मिलान एंड कोनकोर ATGMs की टोटल कॉस्ट 39 to 73 करोड़ ली गई है। टोटल आर्टिलरी अप्रॉक्स 900 करोड़। नेवल डिप्लॉयमेंट, इंडिया का नेवल डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर अब समझ आता है कि एक टैक्टिकल कम और स्ट्रेटेजिक मूव ज्यादा था। इंडियन नेवी का INS विक्रांत विद इट्स CBG, इंडिया का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी में डिप्लॉय हुआ था ऑपरेशंस के लिए 7 to 10 डेज के लिए। CBG का मतलब होता है कैरियर बैटल ग्रुप। एक कैरियर कभी भी अकेला नहीं चलता, उसके साथ उसके एस्कॉर्ट शिप्स हमेशा साथ होते हैं जो कैरियर बैटल ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। INS विक्रांत 45,000 टन का बेहेमत, जिसकी कॉस्ट 120 to 200 करोड़ हो सकती है 8 डेज के ऑपरेशंस की। INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर प्लस 2 फ्रिगेट्स एस्कॉर्ट शिप 64 to 120 करोड़। सबमरीन प्लस फ्लीट टैंकर्स 49 to 91 करोड़। कैरियर एयर विंग MiG-29 के जेट्स ने 40 to 60 कॉम्बैट एयर पेट्रोल सॉर्टीज किए होंगे 10 लाख रुपीज पर आवर की कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट 6 to 9 करोड़ रुपीज। जब कैरियर ग्रुप मूव करता है तो सिर्फ फाइटर्स एयरबोर्न नहीं होते, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। इंडियन नेवी के KA-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स और KA-28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर पेट्रोल्स कंटिन्यूस 8 दिन के कवरेज की कॉस्ट अराउंड 70 to 29 करोड़ पे लाते हैं। INS विक्रांत CBG टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 250 to 430 करोड़ रुपीस।
अब ये एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। INS विक्रांत का डिप्लॉयमेंट इसलिए नहीं था क्योंकि उससे कोई मिसाइल फायर करनी थी। इसका डिप्लॉयमेंट इसलिए था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने दिमाग में उसका एक और डायमेंशन डिफेंड करना पड़ता इफ INS विक्रांत अटैक करता। INS विक्रांत की प्रेजेंस उन्हें कॉन्स्टेंटली अरेबियन सी की तरफ अपना ध्यान बनाए रखने में मजबूर कर रही थी। जब पाफ के कमांडर्स बैटल प्लानिंग कर रहे होंगे तो उनकी मेंटल बैंडविड्थ का एक हिस्सा ये सोच रहा होगा कि कैरियर्स की तरफ से कब अटैक आएगा। ये बैंडविड्थ डिवाइड करना ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। बाकी की मूवमेंट कॉस्ट जो हम अज्यूम कर रहे हैं 400 IAF के एयरक्राफ्ट फ्रंटलाइन पोजीशनिंग के लिए 50 to 80 करोड़ रुपीस कंज्यूम कर लिए होंगे। 25,000 आर्मी ट्रूप्स LOC फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पे फॉर 14 डेज 150 to 250 CR। लॉजिस्टिक्स प्री पोजिशनिंग 80 to 120 करोड़। सिविल डिफेंस एंड ब्लैकआउट कॉस्ट 10 to 20 करोड़। टोटल ट्रूप एंड इक्विपमेंट मूवमेंट 540 to 1000 करोड़। इंडिया का कंप्लीट ऑपरेशनल बिल 4,000 to 8,000 करोड़ यानी 427 मिलियन to 833 मिलियन डॉलर्स। इंडिया के डिफेंस बजट का 0.5 से 1%। इंडिया ने अपने डिफेंस बजट का 1% से भी कम खर्च किया होगा 11 पाकिस्तानी एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पाकिस्तान के पूरे ड्रोन फ्लीट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पाकिस्तान पर मिलिट्री हिस्ट्री के कुछ अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक्स लैंड करने के लिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। TB2 drones. There are reports of TB2s being used at multiple locations and multiples were shot down. 2 are at least confirmed and at least 6 destroyed on ground in Murid Air Base in the strike of 10th May. Total cost 225 crores. CM400 AKG. ये मिसाइल सबसे डेंजरस वेपन था पाकिस्तान की तरफ से फायर होने वाला। सैडली ये अफगानिस्तान के मासूम रिहेबिलिटेशन सेंटर को नहीं लेकिन एक फॉर्मिडेबल इंडियन एयर डिफेंस को फेस कर रहा था। 4 to 5 मिसाइल्स फायर्ड सिर्फ एक टारगेट पे, सब या तो मिस्ड या फिर इंटरसेप्टेड। वो एक टारगेट क्या था आप गेस करिएगा कमेंट्स में। टोटल कॉस्ट 62 to 78 करोड़ रुपीस। फिर आती है PL-15E की बारी। चाइना की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। पर मिसाइल कॉस्ट अप्रॉक्स 9.4 करोड़ यानी रफली 1 मिलियन ईच। 9 से 10 मिसाइल फायर हुई। टोटल कॉस्ट अराउंड 85 to 94 करोड़। इसके अलावा फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल आकाश सैम ने सिरसा के पास इंटरसेप्ट की। टोटल कॉस्ट 28 करोड़। अब आता है ड्रोन्स का सेक्शन और ये नंबर IAF ने खुद दिया है। 600 प्लस ड्रोन्स। पाकिस्तान ने 36 इंडियन लोकेशन पे May 8 और May 9 को अटैक किया। शापार 1 और 2 सर्वेलेंस और आर्म ड्रोन्स, याया 3 लॉइटरिंग मिनिशंस, सोंगार आर्म्ड क्वाडकॉप्टर्स, बाकी 290 प्लस से ज्यादा आर्म्ड एंड सर्वेलेंस कॉप्टर्स। और ये सब के सब इंडिया के आकाश तीर नेटवर्क ने न्यूट्रलाइज कर दिए। जीरो इफेक्ट, लेकिन इनकी कॉस्ट फिर भी पाकिस्तान को लगी। टोटल ड्रोन्स की कॉस्ट 1800 to 3500 करोड़ के बीच। ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि कितना डेस्परेटली वो लोग ये ड्रोन को फायर कर रहे होंगे, क्योंकि इनको री एक्वायर करना पाकिस्तानी डिफेंस बजट पे बहुत भारी पड़ने वाला है। अब आते हैं HQ-9 इंटरसेप्टर पे। ये पाकिस्तान की सैम बैटरीज की डिफेंसिव फायरिंग थी। जब हेरॉप और हार्पी ड्रोन्स पाकिस्तान के बेसिस पे हमला कर रहे थे तो पाकिस्तान के HQ-9 और LY-80 बैटरीज ने फायर किया। 20 to 30 सैम मिसाइल्स फायर हुए, कॉस्टिंग 2.8 to 14 करोड़, और फिर भी हेरॉप ने उनके रेडार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। टोटल एयर वेपन लॉन्च प्लस ड्रोन कॉस्ट 2750 to 5100 करोड़। नाउ कम्स टू द ग्राउंड फोर्सेस। LOC पे कन्वेंशनल एंगेजमेंट की बारी। आर्टिलरी शेल्स पाकिस्तान ने 120 मिलीमीटर M30 टाइप 59 130 मिलीमीटर और चाइनीज 155 मिलीमीटर SPG शेल्स यूज किए। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, 122 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर शेल्स नीटो के 155 मिलीमीटर शेल्स से काफी सस्ते होते हैं। $250 to $400 पर राउंड पे आते हैं। अप्रॉक्स 2000 राउंड्स फायर हुए होंगे। टोटल आर्टिलरी कॉस्ट सिर्फ 5 to 8 करोड़ रुपीस। टैंक राउंड, अल खलीद और T-80 UD टैंक्स ने 150 to 200 राउंड फायर किए थे इंडियन पोजीशन पे। पर राउंड कॉस्ट $800 to $1200। कंफर्म्ड 125 मिलीमीटर हाई एक्सप्लोजिव एम्यूनिशन का मार्केट प्राइस। टोटल कॉस्ट 1 to 2 करोड़ रुपीस। मशीन गन फायर 12.7 मिलीमीटर दुश्का एंड 762 PKM, मैसिव वॉल्यूम, वेरी लो कॉस्ट पर राउंड। ट्रूप्स और मूवमेंट पे अराउंड 200 to 350 करोड़ रुपए स्पेंड हुए होंगे। हमने पाकिस्तानी ट्रूप्स की मूवमेंट इंडिया से ज्यादा ली है क्योंकि इन्होंने रिपोर्टेडली मूवमेंट इंडिया से पहले शुरू कर दी थी जस्ट आफ्टर पहलगाम अटैक। और पाकिस्तानी नेवी जो अरेबियन सी में रीपोजिशनड हुई, अगुस्ता सबमरीन्स और सरफेस शिप्स की रीपोजिशनिंग कॉस्ट 15 to 25 करोड़। पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट ऑपरेशन कॉस्ट, और ये कॉस्ट है जो अक्सर लोग कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। 88 आवर्स की कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स भी कंटिन्यूसली फ्लाई कर रही थी। F-16 BVR एंगेजमेंट्स और कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स पे थे। $25,000 to $35,000 पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट पे। 200 से 300 सॉर्टीज एस्टिमेट की गई हैं। इनकी कॉस्ट 70 to 140 करोड़ के आसपास है।
JF-17 Block 2 and 3 cap missions 350 to 500 sorties, total cost 39 to 84 crores. Saab 2000 AWACS पेट्रोल, पाकिस्तान के पास 4 थे, 2 डिस्ट्रॉय हो गए, 30 to 50 sorties 6 hours each, total cost 25 to 75 crores. C-130 Hercules ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ट्रूप्स और मूवमेंट को डिस्पर्स्ड रियर बेस तक पहुंचाने के लिए फ्लाई किया था, टोटल कॉस्ट 7 to 15 crores. Wing Lung 2 और TB2 were also flying continuously to observe Indian Army's development, total cost 14 to 35 crores. Mirage 3 and 5 ground attack and standoff mission aircrafts 80 to 120 sorties, total cost 7 to 17 crores. Pakistan total operation cost 150 to 350 crores. पाफ ने पेट्रोलिंग जस्ट आफ्टर पहलगाम स्टार्ट कर दी थी। हम गेज नहीं कर पा रहे हैं कि कितने टाइम पेट्रोलिंग की होगी, इसलिए वो कॉस्ट हमने इसमें ऐड नहीं की है। अब आता है वो सेक्शन जहां पाकिस्तान का एक्चुअल पेन है। यहाँ बात करनी है लॉसेस की। सोचिए, जब इंडिया एक ब्रह्मोस फायर करता है तो वो एक बार की कॉस्ट है, उसे यूज करके खत्म कर देने की। लेकिन जब इंडिया ने पाकिस्तान की F-16 डिस्ट्रॉय की तो पाकिस्तान ने वो कैपेबिलिटी हमेशा के लिए खो दी, जब तक वो रिप्लेस ना करे। ये परमानेंट लॉस है और परमानेंट लॉस का हिसाब अलग होता है। F-16 फाइटिंग फैल्कन 6 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय, पाकिस्तान ऑफिशियली डिनाई करता है, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी, स्विस इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सब कंफर्म करते हैं। पाफ फ्लीट 71 से गिर के 65 हो गई। डेप्रिशिएटेड मार्केट वैल्यू पे एक यूज्ड F-16 ब्लॉक 15-17 की कॉस्ट 150 to 300 करोड़। 6 एयरक्राफ्ट टोटल, सो द कॉस्ट इज 900 to 1800 करोड़। और इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को $686 मिलियन का सस्टेनमेंट पैकेज इशू किया, जो ओपनली डॉक्यूमेंटेड है। क्यों? क्योंकि फ्लीट क्रिपल्ड हो गई थी। 6 एयरक्राफ्ट का फिगर फिर भी हमने एक बहुत मॉडरेट फिगर लिया है, क्योंकि बहुत क्रेडिबल असेसमेंट ये भी कहते हैं कि इससे ज्यादा F-16 टोटल लॉस या फिर रिपेयर में गए होंगे। साब 2000 ERI AWAC 2 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉस है स्ट्रेटेजिक लेवल पे। एक ERI को ब्रह्मोस ने भोलारी के एयरबेस के हैंगर में डिस्ट्रॉय किया, मैक्सा सैटेलाइट इमेजरी ने कंफर्म किया। दूसरे को, और ये मोमेंट मिलिट्री हिस्ट्री में दर्ज हुआ, इंडिया के S-400 ने 314 किलोमीटर की रेंज पे एरियल किल किया। ये रिकॉर्डेड मिलिट्री हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट एयरबोर्न इंटरसेप्ट है। एक और चीज, स्वीडन अब पाकिस्तान को ERI नहीं बेचेगा। ये इररिप्लेसेबल लॉस है नियर टर्म में। पर एयरक्राफ्ट डेप्रिशिएटेड वैल्यू 1500 to 2500 करोड़, टोटल लॉस फॉर 2 एयरक्राफ्ट 3000 to 5000 करोड़। अकेले 2 ERI की लॉस इंडिया के पूरे ऑपरेशन सिंदूर के मिशन कॉस्ट से ज्यादा है। ये 2 लॉसेस पाकिस्तान एयरफोर्स की पूरी इकोनॉमिक्स और कैपेबिलिटीज हिलाने के लिए काफी हैं। JF-17 थंडर 2 कंफर्म डिस्ट्रॉयड, ट्रफिकी एयरबेस पे हैंगर स्ट्राइक से कंफर्म सैटेलाइट इमेजरी। 6 मंथ जैकोबाबाद क्लीनअप अगस्त से नवंबर 2025 तक। कमर्शियल सैटेलाइट ने ऑब्जर्व किया है कि अभी तक वो अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाया। पर यूनिट 200 to 300 करोड़, टोटल 400 to 600 करोड़। C-130J Hercules ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 1 डिस्ट्रॉयड, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी। सैटेलाइट इमेजरी ने कंफर्म किया पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी डायरेक्टली हिट हुई है। पर यूनिट कॉस्ट 500 to 800 करोड़। विंग लूंग 2 10 UCAVs एट मुरीद एयरबेस 94 करोड़ का लॉस। IL-76 मिडास एयर रिफ्यूलिंग टैंकर नूर खान एयरबेस पे रेंडर इनऑपरेबल। ओसेंट कंफर्म 25 to 50 मिलियन, यानी कि 234 to 469 करोड़ का लॉस। IL-76 एक क्रिटिकल असेट है, क्योंकि इसके बिना पाफ का लॉन्ग रेंज ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली लिमिटेड हो जाती है। टोटल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज 2 सिस्टम्स 328 to 563 करोड़ रुपीस। टोटल एयरक्राफ्ट लॉसेस अप्रोक्सीमेटली 533 मिलियन to 960 मिलियन। रेडार सिस्टम और एयर बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा वूंड, और ये लॉसेस अलग इसलिए हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की फ्यूचर कैपेबिलिटीज को अफेक्ट करती है। LY-80 HQ-16 फायर कंट्रोल रेडार लाहौर 70 मिलियन टोटल कॉस्ट, टोटल लॉस 656 करोड़। YLC-8ENT स्टेल्थ रेडार चुनियन चाइना का काउंटर स्टेल्थ रेडार डिस्ट्रॉय होने के बाद उस सेक्टर में कोई लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट डिटेक्ट नहीं कर सकता था। कॉस्ट 20 मिलियन, लॉस 188 करोड़। ANTPQ-43 counter battery radars, 2 of them destroyed, cost 25 million each, loss total 469 crores. Radar loss subtotal 1,313 crores, that is $140 million. 11 air bases damage, repair cost, Noor Khan, Mushaf, Jacobabad, Bholari, Murid, Rafiq and 5 others. Satellite imagery से documented. Hangars destruction, runway damage, ops room, electronic warfare radars, command and control centers. Air bases infrastructure damage 4,000 to 9,000 crores.
Radar plus air bases damage combined 5,313 to 10,313 crore rupees in total. That means around 567 million to 1.10 billion dollars. अब करते हैं पूरा हिसाब एक जगह पे। ये रही इंडिया की कॉस्ट, टोटल 3,000 to 5,500 crores, that means 320 to 587 million dollars, which India spends on infrastructure project any day. लेकिन पाकिस्तान की कॉस्ट सिर्फ कॉस्ट नहीं है, एक ऐसा होल है जो इनकी करंट इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए जिसको भरने में इनको एटलीस्ट 8 से 10 साल लगेंगे। पाकिस्तान की ऑफेंसिव स्पेंड मतलब जो उन्होंने फायर किया इज अराउंड 2,500 to 5,000 करोड़ रुपीस। पाकिस्तान की लॉसेस जिसमें कुछ परमानेंटली खत्म हो गए और कुछ रिपेयर हो रहे हैं। पाकिस्तान लॉसेस इन टोटल 10,591 to 19,376 करोड़ रुपीस। पाकिस्तान ग्रैंड टोटल स्पेंड प्लस लॉसेस 13,000 to 24,000 करोड़ रुपीस, यानी 1.4 to 2.6 बिलियन डॉलर। पाकिस्तानी डिफेंस बजट का 16 to 29% है। ये एक बार सोच के देखिए, पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट का 1/4 सिर्फ 88 आवर्स में खर्च कर दिया या खो दिया। अब आता है वो नंबर जिसके लिए पूरा वीडियो था, कॉस्ट असिमेट्री। कॉस्ट सिमेट्री इज 3 to 9% नाउ, मतलब पाकिस्तान का फाइनेंशियल बर्डन इंडिया से 3 से 9 गुना ज्यादा है। लेकिन ये नंबर तब और भी डेवास्टेटिंग हो जाता है जब हम दोनों देशों की जीडीपी देखते हैं। इंडिया की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 4.1 ट्रिलियन की है, पाकिस्तान की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 410 बिलियन की है। जीडीपी का रेशियो है 10:1 का रफली। एक ऐसी इकोनॉमी जिसकी जीडीपी इंडिया से 10 गुना छोटी है, उसने अपने डिफेंस बजट का 16 to 29% खो दिया सिर्फ 88 आवर्स में। आप इमेजिन करिए इसका क्या मतलब है। एक गरीब फैमिली जो ऑलरेडी टाइट बजट पे चल रही हो और अगर एक हादसे में 3 महीने की कमाई, घर का कुछ हिस्सा डैमेज हो, जो इक्विपमेंट था वो भी, और बाकी सब फिर से खरीदना पड़े, तो क्या हाल होगा उस फैमिली का। बस एक पॉजिटिव पार्ट है, जो उस फैमिली का हेड है वो लगातार गाना बजाना करता रहता है टू प्रिटेंड दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। दैट इज द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान। अब याद है आपको वो बात जो मैंने वीडियो के शुरू में बोली थी, जो उन ब्रह्मोस ऑपरेटर्स ने मुझे बताया, टारगेट की वैल्यू एटलीस्ट 3x होनी चाहिए मिसाइल की कॉस्ट से। इंडिया ने ये फॉर्मूला एग्जैक्टली फॉलो किया। 34 करोड़ की ब्रह्मोस 3,000 करोड़ की एरिया को डिस्ट्रॉय करती है। वो 88x का रिटर्न है एक मिसाइल पे। साथ में 6 एक्सपीरियंस टेक्नीशियन उस स्ट्राइक में मारे जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान में ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, बट हम तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इन फैमिलीज का दर्द, और दूसरा पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए वापस उसी स्किल के बंदे खड़े करने की कॉस्ट। 5.6 करोड़ का हेरॉप 636 करोड़ का HQ9 फायर यूनिट डिस्ट्रॉय करता है। वो अप्रोक्सीमेटली 114x का रिटर्न है। 115 करोड़ की S-400 मिसाइल्स पाकिस्तान के मल्टीपल जेट्स और एवैक्स गिरा देती है। यहाँ पे भी रिटर्न 20x से भी ज्यादा का है। और यही होती है प्रिसिशन वॉरफेयर की रियल इकोनॉमिक्स। इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ टारगेट्स पे 10x का रिटर्न लिया है, और ये बात और भी क्लियर हो जाती है जब हम ये समझते हैं कि इंडिया की पूरी ऑपरेशनल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 320 to 587 मिलियन की है। पाकिस्तान को केवल एरियाई एयरक्राफ्ट ढूंढने में, रिप्लेस करने में इतना खर्च करना पड़ जाएगा। और लास्टली एक चीज जो ये नंबर्स नहीं बता सकते, ऑपरेशनल रेडीनेस। हर वो F-16, हर वो HQ9 और वो 11 बेसेस रिपेयर्ड होने में टाइम लगेगा। वो टाइम जो पाकिस्तान के पास नहीं है, और वो टाइम जो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से भी नहीं बाय कर सकता। इंडिया ने क्या खोया? फ्यू लॉसेस विच आर पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कुछ एमिनेशन, कुछ ड्रोन्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सब रिप्लेसेबल है। यही होता है जब एक 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अपनी हाई एंड प्रिसिशन वॉरफेयर की स्ट्रेंथ यूज करे एक 410 बिलियन डॉलर इकोनॉमी के अगेंस्ट। जंग सिर्फ जमीन और हथियारों से नहीं लड़ी जाती, ये लेजर में भी लड़ी जाती है। और ऑपरेशन सिंदूर के 88 आवर्स में इंडिया ने ये जंग लेजर में भी जीती। I hope you guys find this video interesting, and I'm very eager to know your thoughts in the comments. Till then, I am Elite Praetors, and I'll see you in the next one. Jai Hind.